लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। या आपको एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ कैसे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमें शो करना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 1/2 पॉइंट पर क्या आ रही है 1/2। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये हम लेके चलते हैं कि लेट अस सपोज आपने एक नंबर चूज़ कर लिया ग्रेटर देन 0 यानी रियल नंबर एंड कंसीडर। अब हमने क्या कहा था कि 0 1/2 पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट क्या आनी चाहिए 1/2। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि ये फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, मतलब ये फंक्शन आपका इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूटी फंक्शन आपके पास अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस क्वेश्चन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, और अगर ये दिखाना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आपके पास उसके लिए डिफरेंट मेथड थे, वो हम अपने अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो इसकी जो लिमिट है वो क्या है 1/2। सो कंसीडर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1/2। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई के। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1/2। हमने इनको कंबाइन कर लिया तो ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस 1/2। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये आपने लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। नाउ लेट अस सपोज जो आपका मॉड एक्स है वो क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड ऑफ वाई माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ये 1/2 पॉइंट किसके इक्वल आ गया आपके पास लेस देन, ये आपके पास फंक्शन है, ये पॉइंट है आपका 1/2, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस 1/2 एंड बोथ आर लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये क्या आ गया आपका एप्सिलॉन। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई, इसको आप 1/2 ही लिख लेना। ठीक है, तो ये आपके पास ये नहीं आएगा, केवल 1/2 पॉइंट है। तो हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड ऑफ वाई माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यानी कि जो आपके डोमेन के पॉइंट है 0 1/2, या आपने इसकी नेबरहुड क्या ली है एप्सिलॉन बाई 2, और इसके अंडर जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की अगर हम यहाँ पर ये मॉड निकालें तो ये क्या है आपका लेस देन एप्सिलॉन। सो अगर आप इसको क्या लिखते हो डेल्टा, तो इफ़ एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू डेल्टा, तो अब इसको दोबारा से लिखें क्या बना मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस 0 वाई माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी कि डेल्टा नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उनकी जो लिमिट है वो आपको कहाँ पर मिली एप्सिलॉन नेबरहुड में। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 0 1/2 एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है 0 0 पर आपको लिमिट चेक करनी है और फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाई वाई अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, और आपको ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कहाँ पर 0 0 पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन चूज़ करते हैं जो एक तो 0 0 में से पास कर रहा हो, क्लियर, और दूसरा यहाँ पर देखो ये पावर टोटल अगर हम मिलाएं तो कितनी पावर बनेगी 3, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो हम एक ऐसा कर्व चूज़ करते हैं जिसको डालने से
ये सारी सब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी सभी जगह जो इनकी जो पावर है एक्स और वाई की वो टोटल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, सो लेट अस गो अलोंग द पाथ वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर। क्लियर? तो आपने ये चूज़ किया वाई इक्वल टू एम एक्स स्केयर और यहाँ पे आपने पुट कर दिया अब, तो वाई इक्वल टू एम एक्स स्केयर आपने डाल दिया। अब यहाँ से देखो एक्स रेज़ टू द पावर 4 तो कैंसिल हो गया और लिमिट भी केवल, क्योंकि y की जगह आपने एम एक्स स्केयर डाल दिया तो आपने यहाँ पर केवल x लिख दिया। अब ये कितना बच गया कट के, m अपॉन 1 प्लस एम स्केयर। अब ये देखो, ये तो m को जैसे जैसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं, जो लिमिट है वो अलग अलग आएगी। इसका मतलब जो लिमिट है इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने, मैंने क्या कहा था कि मान लो ये जो भी ग्राफ बनेगा आपने 0 0 पर लिमिट इसकी चेक करनी है, तो 0 0 से तो कितने सारे कर्व पास करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी इसमें से पास करेगा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर भी, y इक्वल टू 3x स्क्वायर भी। तो जैसे जैसे आप अलग अलग कर्व लेंगे m की अलग अलग वैल्यू देके, उस तरह से इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 0 पर डिफरेंट आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, 0 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब अगर आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो हम किसको किससे करेंगे, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आपने एक नंबर चूज़ कर लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड कंसीडर 5yz माइनस 5 0 0, क्योंकि आपको 0 0 पर चेक करना है। अब 5yz की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये yz अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 0 0 पर वैल्यू 0 है, ये वैल्यू आ गई। अब जब इस तरह की, अब आपके पास ये मॉड वैल्यू आ गई, यहाँ से हम अपने रिज़ल्ट पर नहीं पहुँच पा रहे कि हम यहाँ से अब किस तरह से बताएं कि जो आपका क्या एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है वो नहीं आ पा रही। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म हो, ठीक है, एक्स के प्लस वाई स्केयर या वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर या एक्स के प्लस जेड स्केयर, तो यहाँ पर हम ये जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो लेट अस पुट y इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड z इक्वल टू आर साइन थीटा। है तो वही, लेकिन बस आपने फॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, इनको आपने पोलर फॉर्म में लिख लिया। तो वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके इक्वल आ गया, आर के। तो या अब ये किसके इक्वल हो गए, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा, आर कोस थीटा इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, आर आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आर, ये कितना बना, आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा, तो ये कितना बन गया आपका, आर स्केयर यानी कि डबल आर हो गया आपका, कॉस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से आप अब एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपका साइन, उससे ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये आपका साइन 2 थीटा आ गया, ये आपका आर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ साइन 2 थीटा। अब हमें ये पता ही है कि जो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि इसके जो मॉड की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो और तो ये कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1/2 आर, और यहाँ से आ गया 1। ठीक है, और जो आपका r/2 है वो r से छोटा होगा ही होगा, r/2 r से छोटा होगा। सो 5yz माइनस 5 0 0 लेस देन r, और r क्योंकि ये yz की फॉर्म में है तो r की वैल्यू डाल दो, तो ये आ गई रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन से लेस कब होगा, अगर ये एप्सिलॉन से लेस हो। सो इफ़ वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर लेस देन एप्सिलॉन, देन 5yz माइनस 5 0 0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ वाई माइनस जीरो प्लस स्क्वायर ऑफ जेड माइनस जीरो अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इसको डेल्टा कह दो तो आप क्या कह सकते हो कि वाई इफ वाई माइनस स्क्वायर ऑफ वाई माइनस जीरो प्लस स्क्वायर ऑफ जेड माइनस जीरो रूट लेस देन डेल्टा देन 5y/z माइनस 500 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर अब डेल्टा और एप्सिलॉन आपके कैसे हैं, सेम, यानी कि जितना आप डेल्टा चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी से ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस एट 0 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये बताना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब अगर आपको फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस दिखाना है तो हम वही जो मैंने आप जैसे कहा था कि हम कोई भी कर्व ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो पावर जो है वो सेम है, तो लेट अस गो, सबसे आसान है, लेट अस गो अलोंग द पाथ y इक्वल टू mx, ठीक है, वेयर m इज़ एनी रियल नंबर। तो अब यहाँ पर अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y भी 0 को अप्रोच करेगा। अब आप पुट कर दो अलोंग y इक्वल टू mx, यहाँ पर जाते हैं तो ये क्या बनेगा, इसने फंक्शन में डाल दिया y इक्वल टू mx, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्योंकि y के आपने डाल दिया mx है तो लिमिट में केवल y लिखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आप x लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये तो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं की एट द पॉइंट 0 0, ठीक है। अब जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप 0 0 के लिए चेक करते हो तो आपके पास एक बड़ा आसान तरीका है कि आप अलोंग एक्स एक्सिस भी जा सकते हो और अलोंग वाई एक्सिस भी जा सकते हो। अब अगर यहाँ पर आप अलोंग एक्स एक्सिस जाओ तो क्या वहाँ पर वाई 0 होगा, ठीक है, और केवल एक्स एक्स रह जाएगा। और अगर आप अलोंग वाई एक्सिस जाते हो तो वहाँ पर एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कैसे भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने एक डिफरेंट जो y इक्वल टू mx, एक जर्नल जो आपकी इक्वेशन थी होती है लाइन की जो 0 0 से पास करती है, मैंने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन 0 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। अब अगर आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है तो लेट अस गो विथ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। सो कंसीडर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। यह आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है यहाँ से, और 0 0 के 0 है, तो ये हमने डाल दी वैल्यू, तो यह आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं जा पा रहे हो। तो लेट अस चूज पोलर कोऑर्डिनेट, पुट एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइंस क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइंस क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आर, ये आपका नीचे बन गया 1, ये बना कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, दिस इज इक्वल टू आर मॉड ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो फॉर्मूला फिर लगा दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, हमें बताइए, और ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 1, तो ये कितना बन गया आपका 2r बन गया। r की आपने वैल्यू डाल दी, मॉड ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो फंक्शन है, ये मोड जो वैल्यू है, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, अगर ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2।
यानी कि एप्सिलॉन बाय 2 रेडियस अगर आप एक्स वाई के लिए चूज़ करते हैं, क्लियर, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ 0 0 के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो किस नेबरहुड में मिलेगी, एप्सिलॉन में, ठीक है। अब एप्सिलॉन बाय 2 को आपने क्या कहा, डेल्टा, वे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। तो एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि डेल्टा रेडियस में जितने भी पॉइंट पड़े हैं 0 0 के नेबरहुड में, उनकी जो इमेज है वो आपको कहाँ पर मिल रही है, एफ ऑफ 0 0 के नेबरहुड में, कितने रेडियस में, एप्सिलॉन रेडियस के अंडर। सो बाय डेफिनेशन दिस इज कॉन्टिन्यूज एट 0 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो अब हम 0 0 के लिए आपको चेक करना है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहाँ पर अगर आप अगर ये पावर सेम भी करते हो, मान लो आप y को डालते हो, एक्स क्यूब डालते हो, एम एक्स क्यूब डालते हो, तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे ही रहेगी। मतलब इसका मतलब हमने क्या किया, इस यहाँ के लिए हमने जो कर्व चूज़ किया वो ये चूज़ किया x इक्वल टू वाई, ताकि ये कैंसिल हो जाए, प्लस एम वाई क्यूब, ठीक है। अब ये जो कर्व है आप देखो ये आपका 0 0 में से पास कर रहा है, वेयर m इज़ एनी रियल नंबर। तो नाउ लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दी वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एम वाई क्यूब, इसका क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू डाली, तो ये आ गया आपका, ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हो तो ये बन जाएगा, और ओवरऑल आप वाई क्यूब कैंसिल कर सकते हो, तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। और दूसरा ये भी आपने देखना है, क्योंकि आपने x की वैल्यू डाल दी, लिमिट डाल दी, तो यहाँ पर x लिखने की ज़रूरत नहीं है जब ये सारा y में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ अब ये वैल्यू आई है आपकी, जब आपने लिमिट यहाँ पे पुट की तो ये आ गया 1/m। अब ये तो आपको m की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी, तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 0 नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन ये दे रखा है y sin 1/x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। हमें क्या दिखानी है, कॉन्टिन्यूटी एट दी ऑरिजिन। अब अगर आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, लेट अस गो विद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो कंसीडर f of x y माइनस f of 0 0, क्योंकि 0 0 पॉइंट पर आपको चेक करनी है। तो ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है y sin 1/x, और ये आपको ये दी हुई है, और यहाँ पर क्या दे रखी है 0, तो डाल दी हमने वैल्यू, और आपने नंबर चूज़ कर लिया एप्सिलॉन, कोई भी एक रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आ गया अब आपके पास। अब ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ y मॉड ऑफ sin 1/x, और ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या बचा, मॉड ऑफ y, यानी कि वी कैन राइट दिस मॉड ऑफ y माइनस 0। तो इफ़ नाउ मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 भी क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर हम इसको डेल्टा कह दें, ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस 0 मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, विद डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो 0 0 की एप्सिलॉन रेडियस में आपको जो इमेज मिल रही है f ऑफ 0 0 के नेबरहुड में, वो भी कितनी रेडियस में मिल रही है, एप्सिलॉन ही रेडियस में मिल रही है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फंक्शन को आपको 2 3 पॉइंट पर चेक करना है, शो करना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यह आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, आप 2 3 पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो जब आप 2 3 पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे
तो यहाँ पे डलेगी वैल्यू लिमिट, क्योंकि 2, 3 पॉइंट पर लिमिट दिखानी, नेबरहुड में वैल्यू दिखानी है। क्लियर? तो ये डाल दो, यहाँ पर लिमिट निकाल दो सिंपल। तो कितनी वैल्यू आ गई 18, और फंक्शन की 2, 3 पॉइंट पर क्या वैल्यू दे रखी है 8। क्लियर? तो जो लिमिट है वो 18 के इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू है 8। इसका मतलब जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आपने इसको रीडिफाइन करना है, तो रीडिफाइन में अब लिमिट तो आपकी यहीं से आएगी। क्लियर? तो हमने फंक्शन की वैल्यू 2, 3 पर 18 ही डिफाइन कर ली। अब इस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की 2, 3 पॉइंट पर, वो फंक्शन की 2, 3 पॉइंट की वैल्यू के ही बराबर है। तो अब ये फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है कि अगर x रेशनल है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अगर e रेशनल है तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। आपको शो करना है कि ये फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, पूरे की पूरी लाइन पर कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है? तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो L के इक्वल है किसी पॉइंट ए बी पर। अगर ऐसा है तो अब अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेट अस गो अलोंग विद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of xy minus L less than epsilon whenever mod of under root of x minus 0 square plus y minus b square less than delta। ठीक है? अब हमने लेट अस चूज़, अब जो आप एप्सिलॉन जो चूज़ करते हो वो एक स्मॉल नंबर ही चूज़ करते हो, 0 से बड़ा, लेकिन एक बड़ा आपका स्मॉल छोटा सा नंबर होता है। तो अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 लेते हैं, अब हमने ये आपने ले लिया एप्सिलॉन 1/2 और हम इसके लिए इसको चेक करते हैं। तो लेट अस x1 एंड x2 आपने 2 रियल नंबर ले लिए। ठीक है? और इस तरह से लिए कि जो ए बी नेबरहुड में x1 माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र लेस देन डेल्टा, 0 से बड़े हैं लेकिन डेल्टा से छोटे, और सेम है आपके पास x2 पॉइंट के लिए। ठीक है? तो हमने कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर करा? x1 y एंड x2 y। तो अब और आपने क्या लेके चल रहे हो कि आपका ए बी नेबरहुड में फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? f of x y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 1/2। ठीक है? एंड तो यहाँ f of x2 माइनस एल लेस देन 1/2, तो ये आपका है f of x1। ठीक है? तो अब निकाल लो इन दोनों का डिफरेंस, f of x1y माइनस f of x2y। L ही आपने ऐड कर दिया, L ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डेफिनेशन लगा दी मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है? अब ये तो क्या है? लेस देन 1/2 और ये भी 1/2, तो ये क्या हो गया? 1। तो आपके पास क्या आ गया? f of x1y माइनस f of x2y लेस देन 1। क्लियर? अब f of x1y माइनस f of x2y लेस देन 1। अब आपने जो पॉइंट लिए हैं x1y और x2y वो इस तरह से लिए हैं कि x1 आपका रैशनल नंबर है और x2 आपका इरेशनल नंबर है। आपने 2 पॉइंट ही तो चूज़ करने हैं नेबरहुड में, तो एक आपने रैशनल ले लिया, एक आपने इरेशनल ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में देर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। ठीक है? तो अब आपके पास अगर ये x1 कैसा है? रैशनल नंबर है, और x1 अगर रैशनल नंबर है तो जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर रैशनल नंबर है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0, और अगर इरेशनल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0, और ये आपका क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या बन गया? मॉड ऑफ 0 माइनस 1 यानी कि 1 बन गया। तो आपके पास f of x1y माइनस f of x2y ये किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई इसकी
कि आपका जो एफ ऑफ एक्स वन वाई माइनस एफ ऑफ एक्स टू वाई है वो क्या है, लेस देन 1। लेकिन जब हम एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो के इक्वल आ रही है 1 के। इसका मतलब जो आप सपोज करके चले थे वो गलत है। ए बी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ए बी कैसा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिस इज कॉन्टिन्यूस नोवेयर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ, आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, एक जी फंक्शन डिफाइन किया सच दैट जी एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई when x y not equal to 0 0 and this is equal to f of x y plus 1 when x y equal to 0 0। ठीक है। अब आपको जो f फंक्शन है वो कैसा दे दिया, कॉन्टिन्यूस दे दिया 0 0 पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट है 0 0 पॉइंट पर फंक्शन की 0 0 वैल्यू, फंक्शन की जो 0 0 पॉइंट पर वैल्यू आएगी उसके बराबर है। ठीक है। और अब जो आपका जी एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 वैन एक्स वाई वैन एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो यहाँ पर अब अगर हम जी 0 0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, एफ ऑफ 0 0 प्लस 1। ठीक है। अब हम निकालते हैं लिमिट। तो जब 0 0 के इक्वल नहीं है तो जी एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, यानी कि इसकी लिमिट लेंगे वो इसकी लिमिट के एक बराबर हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स वाई की जो, क्योंकि फंक्शन कैसा है, एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी 0 0 पर जो लिमिट आएगी वो एफ ऑफ 0 0 के इक्वल होगी। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है। ले आप निकाल क्या रहे थे, लिमिट निकाल रहे थे जी एक्स वाई की एट दी पॉइंट 0 0, वो एफ ऑफ 0 0 के इक्वल आ गई, लेकिन एफ ऑफ 0 0 के इक्वल आई है जो कि जी 0 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जी 0 0 किसके इक्वल है, देखो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 प्लस 1। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू जी 0 0 माइनस 1। तो इसकी जो जी फंक्शन की जो लिमिट थी 0 0 पर वो जी 0 0 के बराबर नहीं आई, तो जी एक्स वाई आपका 0 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको फंक्शन दे रखा है, ए आपके पास है, इसमें पॉइंट्स है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 से 1, वाई की वैल्यू 0 से 1, और फंक्शन उसने कैसे डिफाइन किया, ए टू आर। ठीक है। और डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपको शो करना है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है इस डोमेन के हर पॉइंट पर। अब फंक्शन कैसा दे दिया, एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो हमने जो डोमेन थी ए थी वो वहाँ से एक पॉइंट उठा लिया ए। अब उसके अंदर क्या थे, जो पॉइंट्स जितने भी पड़े थे उनकी वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ए लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड बी लाइंग बिटवीन 0 to 1। अब इसमें आपने फंक्शन कैसा दिखाना है, कॉन्टिन्यूस प्रूव दिखाना आपने, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा से इसको करेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, देन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई, सॉरी ये हमने पॉइंट कौन सा लिया था, ए बी, तो हम लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। तो ये बन गया एक्स प्लस वाई और ये बन गया ए प्लस बी। इनको आपने कंबाइन कर लिया, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, और इसमें फिर आपने लगा दिया मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब ये वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगी तो ये कह दो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये आपने जो नेबरहुड है वो तो आपने चूज़ करनी है। ठीक है। सो इफ़ दिस इज इक्वल टू डेल्टा देन आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, वे डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ए बी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन ए बी कैसा था, कोई फिक्स पॉइंट तो था नहीं, वो तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है डोमेन में से, तो इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन आपका डोमेन के हर पॉइंट पर है कॉन्टिन्यूस, तो जिसको आप कह सकते हो कि अवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस।
तो हमारे जो फोर्थ चैप्टर में लिमिट कॉन्टिन्यूटी के जो भी डिफरेंट तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप अब इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं।